औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे प्यारे पैगम्बर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा था और वो दुनिया में रहे तो लोगों के लिए रहमत रहे और नेमत रहे। पैगम्बर इस्लाम इस कायनात में अपने अखलाक़ के ज़रिए से नुमायाँ शख्सियत रखते हैं और आपने अपने अखलाक़ के बल पर पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद किया। आज हम इस गफलत के ज़माने में हुकूक़ुन नास की रियायत नहीं कर पाते हैं और बहुत से हुकूक़ को हम ज़ाया करते हैं। हमको आखिरत की फ़िक्र भी नहीं होती है। लेकिन क़ुरबान जाऊँ ए मेरे प्यारे नबी आपके ऊपर कि आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में दो चीज़ों पर ख़ास तौर से अहम ज़ोर दे के इस बात को वाज़ेह किया कि ये चीज़ें इंसानों के लिए किस कदर अहम हैं। नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, लेकिन आपको किस कदर फ़िक्र थी, हक़्क़ुन नास की किस कदर फ़िक्र थी। याद रखिए, रोज़ आखिरत अल्लाह ताला अपने हक़ को तो माफ़ कर सकता है लेकिन हुकूक़ुन नास को नहीं माफ़ कर सकता। हमारे नबी जो हमारे पैगंबर थे, जो अल्लाह की तरफ से तशरीफ़ लाए थे, जो वही के ज़रिए से जिन्होंने हमको दीन पहुँचाया, उनको कुरान, उनको हुकूक़ुन नास की किस कदर फ़िक्र थी। चुनांचे इब्न शहराशूब की रवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं, तबीयत बहुत ख़राब है। रवायत कहती है कि सर पे आप में एक रुपट्टा, एक कपड़ा बांध रखा था और इसी आलम में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़ज़ल इब्न अब्बास को सहारा लेके आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, मिंबर पे जाते हैं और जाके आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैंने किसी से कोई वादा किया है तो उस वादे को मैं पूरा करने को तैयार हूँ। अगर किसी का कोई हक़ मेरे ऊपर है तो मुझसे हक़ को ले सकता है, इसलिए कि मेरे जाने का वक्त नज़दीक आ गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी का वादा, किसी का हक़ लेके इस दुनिया से जाऊँ। इसी इसना में एक शख्स खड़ा होता है, कहता है या रसूल अल्लाह, कुछ दिन पहले आपने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें कुछ मदद करूँगा, कुछ पैसे दूँगा। आप अगर उस वादे को पूरा कर देते तो अच्छा था। पैगंबर इस्लाम ने फ़ज़ल इब्न अब्बास को फरमाया कि देखो, इसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, उसके जितने पैसे होते हैं इसको दिए जाएँ। फिर मुर्सले आज़म अपने घर तशरीफ़ लाए। रवायत आगे बढ़ के कहती है कि रोज़े जुमा 2 दिन बाद, जुमे के दिन यानी अपनी वफ़ात से 3 दिन पहले पैगंबर इस्लाम फिर मस्जिद में आते हैं। मस्जिद असहाब से छलक रही थी, असहाब से मस्जिद भरी हुई थी। पैगंबर इस्लाम मिंबर पे जाते हैं और फिर वही बात अर्ज़ करते हैं कि अगर किसी का हक़ मेरे ऊपर है तो मुझसे मांग ले, इसलिए कि इस दुनिया का क़िसास आखिरत के क़िसास से बहुत आसान तर है। कौन था जो पैगंबर इस्लाम से क़िसास लेता? कौन था जो पैगंबर इस्लाम से अपना हक़ का मुतालबा करता? वो भी इस आलम में कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप बहुत मरीज़ हैं। लेकिन इसी मजमे में से एक शख्स जिसका नाम सवादा बिन कैस है, उठ के खड़ा होता है, कहता है या रसूल अल्लाह, आप जब ताइफ की जंग से वापस आ रहे थे, आप मरकब पे सवार थे, आपने ताज़ियाना उठाया और अपने मरकब को मारना चाहा था कि वो ताज़ियाना मुझ पर लगा था, मैं उसका बदला चाहता हूँ। ये देख के सारे असहाब परेशान, इस वादा को क्या हो गया है कि पैगंबर की इस हालत में उनसे एक ताज़ियाने का बदला मांग रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ मेरे नबी, रहमत है आपके ऊपर, पैगंबर ने फरमाया कि वो ताज़ियाना मंगवाया जाए। ताज़ियाना आ गया। अब ताज़ियाना सवादा बिन कैस के हाथ में है। सवादा बिन कैस के हाथ में ताज़ियाना है और असहाब के आँखें आंसुओं से भरी हुई हैं। ताज़ियाना लिया। अब सवादा फिर गोया होते हैं, कहते हैं, सवादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपने ताज़ियाना मारा था, जब आपका ताज़ियाना लगा था मुझे, तो मेरी पीठ उरिया थी। ये सुनना था कि पैगंबर इस्लाम ने अपने पैराहन को ऊपर किया, और जब पैगंबर ने अपने पैराहन को ऊपर किया तो जो आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं, उन आँखों से आंसू ढलक पड़े। लेकिन पैगंबर के सामने कौन कुछ कर सकता था? असहाब की आंखों से आंसू रवा हो गए। पैगंबर इस्लाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने पैराहन को बुलंद किया, मोहर नबूवत वाज़े हुई। सवादा ने हाथ में पकड़ा हुआ ताजियाना किनारे फेंका, आगे बढ़े, मोहर नबूवत को बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या जुर्रत कि मैं आपसे क़िसास लूँ, मैं तो मोहर नबूवत की ज़ियारत और उसको बोसा लेना चाहता था। पैगम्बर सलाम ने दुआ किया, मेरे महबूब, जिस तरीके से सवादा ने मुझसे दरगुज़र किया पालने वाले, तो सवादा के गुनाहों से दरगुज़र फरमा। कहाँ है वो अखलाक जो पैगम्बर का अखलाक था, कहाँ है वो सीरत जो पैगम्बर की सीरत थी। काश आज उम्मत मुस्लिमा में पैगम्बर इस्लाम की ये सीरत जाग जाती, आज हर इंसान, हर उम्मती सच्चा मुसलमान हो जाता। हम दुआ करेंगे पालने वाले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को अखलाक़ पैगम्बर इस्लाम इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को अखलाक़ नबवी में से पैरास्ता होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंदा हमें सीरत पैगम्बर इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंदा तुझे अलमत वास्ता है, हमें पैगम्बर इस्लाम के सही उम्मतों में करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।